गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास के अंदर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन आपका स्टार्ट करवा दिया था और वहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ओके, और उसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में स्टडी की थी। तो सबसे पहले जो हमने स्टडी की थी वो हमने स्टडी की थी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था कि जितने टाइम तक हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर होता था या इन एयर होता था उसी को हम बोल देते थे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल, कि मैक्सिमम हाइट कितनी रीच कर सकता है कोई भी प्रोजेक्टाइल अगर वो किसी एंगल थीटा पे है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है। एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैड स्टडीड अबाउट द हॉरिजॉन्टल रेंज, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल या फिर बाय द प्रोजेक्टाइल कितनी हो सकती है आपकी। ओके, तो ये तीनों चीज़ें हमने अलग अलग से आपके अच्छे से डिस्कस कर दी थी कल की क्लास के अंदर। तो वहीं से कुछ और पैरामीटर्स आपके आज डिस्कस करने बच गए थे। तो उनमें से एक और पैरामीटर है आपकी कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन, कि किसी भी पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल है जिसको हम थ्रो करते हैं उसकी वेलोसिटी क्या होगी किसी भी टाइम टी पे। ठीक है, ये आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपका बना दिया है कि सपोज कर लीजिए कि ये कोई हमारा प्रोजेक्टाइल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप मान लीजिए यू है, एंड वही आपका केस कि ये इनिशियल क्या कर रहा है आपका किसी एंगल थीटा पे ऊपर है। The initial velocity is making some angle theta with the horizontal। ठीक है, तो अभी अगेन अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है प्रोजेक्टाइल का किसी भी टाइम टी के ऊपर, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं इस इनिशियल वेलोसिटी जो u हमको दी हुई है इसको हम एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना लेते हैं इसका, ये होगा क्या u cos थीटा, और एक होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट, और जो वर्टिकल कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी वो आपको बताया मैंने, वो होगी क्या आपकी u sin थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगेन इसको दो मोशन के अंदर कन्वर्ट करूंगा, एक तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर और एक आपका वाई एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर। तो अलोंग द एक्स एक्सिस आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी है ux इक्वल टू u cos थीटा, यही आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। अगर मैं ऐसे से भी बात करूं कि x डायरेक्शन के अंदर एक्सेलेरेशन क्या होगा पार्टिकल का, तो आप बोलेंगे एक्सेलेरेशन अलोंग द x डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बेटा किसी भी टाइम t पे अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे तो आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये आपकी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगी क्योंकि आपका एक्सेलेरेशन क्या है 0 है। तो थ्रू आउट द मोशन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है अलोंग द x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो अलोंग द x डायरेक्शन आपको पता चल गया कि जो वेलोसिटी आएगी v, वो आप क्या लिख सकते हैं अलोंग द x डायरेक्शन, वो हमेशा रहेगी आपकी किसी भी टाइम t पे u cos थीटा i का अलोंग द x डायरेक्शन। ओके, अभी बेटा बात कर लेते हैं हम y एक्सिस की। तो y एक्सिस पे अगर मैं बात करूं आपकी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलेंगे अलोंग द y एक्सिस द इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। अगर मैंने पूछा आपसे कि y डायरेक्शन के अंदर एक्सेलेरेशन क्या है अलोंग द y डायरेक्शन, तो आप बोलेंगे कि एक्सेलेरेशन अलोंग द y डायरेक्शन, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा g नीचे की डायरेक्शन में लगता है। तो ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, नीचे की डायरेक्शन को हमेशा आप नेगेटिव मान लेते हैं, तो ये आ गया क्या माइनस ऑफ g। ये दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, कि अगर आपकी वेलोसिटी ऊपर है एक्सेलेरेशन नीचे है, तो आपको सी बात है एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, तो वेलोसिटी को आप पॉजिटिव मान लेंगे, एक्सेलेरेशन को आप नीचे मान लेंगे। और दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको पता है कि एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, तो जो वेलोसिटी है जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो जो वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल की कम होगी। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन के केस में एक्सेलेरेशन हमेशा क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। ओके, बेस्ट वे क्या है बेटा ये प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का, कि एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लीजिए, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, नीचे की डायरेक्शन को आप नेगेटिव मान लीजिए। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर वो ऊपर की डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है जी, तो आप बोलेंगे कि वो पॉजिटिव है, और नीचे की डायरेक्शन के अंदर है तो वो आपकी नेगेटिव है। तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सेलेरेशन है पार्टिकल का। ठीक है, तो आपको किसी भी टाइम t पे अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हमको क्या पता है कि हम कौन सी इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस at, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलेरेशन है पार्टिकल, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, किस डायरेक्शन के अंदर है, y डायरेक्शन के अंदर। तो बेटा ये हम y एक्सिस की तरफ कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन, और ये क्या है एक्सेलेरेशन अलोंग द y डायरेक्शन। तो जब आप सोल्व करेंगे तो बेटा y डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी u sin थीटा
इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलेरेशन अलोंग द वाई डायरेक्शन दैट इज माइनस जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया माइनस ऑफ जी इंटू टी। तो ये आपका कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी का अलोंग द वाई डायरेक्शन। तो सपोज कर लीजिए कि आपको किसी टाइम टी के ऊपर, ये किसी टाइम टी है, इस टाइम टी पे पार्टिकल कहीं यहाँ पे है, तो इसकी वेलोसिटी का क्या होगा, एक तो बेटा होगी vx और x डायरेक्शन के अंदर, और y डायरेक्शन के अंदर क्या होगी बेटा vy। ओके, तो किसी टाइम t के ऊपर है, तो अगर मैं वेलोसिटी लिखना चाहता हूं वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो आप कैसे लिखेंगे, तो वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, हम कैसे लिख सकते हैं, एट एनी टाइम t। तो बेटा आपको क्या पता है कि x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो है आपका, आप ऐसे लिख सकते हैं x डायरेक्शन की वेलोसिटी का कंपोनेंट प्लस किसी टाइम t पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी का कंपोनेंट, ऐसे लिखेंगे आप। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, vx आपको पता है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी आपकी u cos थीटा, किसी भी टाइम t पे वो हमेशा कांस्टेंट रहती है u cos थीटा। और किसी भी टाइम t पे अगर आपको y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी है तो आपकी वेलोसिटी आएगी क्या, u sin थीटा माइनस gt j का। ठीक है, तो ये आपकी आ गई वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि किसी भी टाइम t पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो अलोंग द x डायरेक्शन आपको पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, u cos थीटा i कैप आ जाएगा। अलोंग द y डायरेक्शन के लिए हम y डायरेक्शन की इक्वेशन लगाएंगे, तो उसमें आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g है, तो वो क्या हो जाएगा अलोंग द y डायरेक्शन u sin थीटा माइनस gt। तो जब आप वेक्टोरिकली इसको लिखेंगे तो इसका मतलब x डायरेक्शन कंपोनेंट को आप लिखेंगे vx i कैप, y डायरेक्शन कंपोनेंट को आप लिखेंगे vy j कैप। तो x डायरेक्शन के अंदर आपको पता है हमेशा क्या रहेगा, u cos थीटा i कैप रहेगा। अलोंग द y डायरेक्शन आप क्या लिखेंगे, u sin थीटा माइनस gt इंटू j कैप। तो ये आपकी वेलोसिटी रहती है पार्टिकल की। ओके, तो बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल क्या होती है। व्हाट विल बी द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ओके बेटा, तो नेक्स्ट है बेटा आपका क्या, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एंड ट्रेजेक्टरी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले तो ट्रेजेक्टरी के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल क्या होता है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल की जो पोजीशन है, सपोज कर लीजिए आफ्टर टाइम टी कहीं पार्टिकल आपका यहाँ पे, तो अलोंग द एक्स डायरेक्शन सपोज कर लीजिए इसने x डिस्टेंस ट्रेवल की है, अलोंग द y डायरेक्शन आप अज्यूम करके चल लीजिए कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, y डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आपको ये x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, x और y की जो वैल्यू आप निकालेंगे, आप किसकी टर्म्स के अंदर निकालेंगे, जो आपको गिवन क्वांटिटी है, u cos थीटा u sin थीटा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इनिशियल वेलोसिटी u है, ये एंगल थीटा है, तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर आपका कंपोनेंट आएगा u sin थीटा। तो आपको ये जो गिवन क्वांटिटी दैट इज u sin थीटा u cos थीटा और g की टर्म्स के अंदर आपको x और y जो पोजीशन है पार्टिकल की किसी भी टाइम t पे, ये पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगेन वही चीज हमारी सेम रहेगी। अलोंग द x डायरेक्शन अलग से देखेंगे हम, अलोंग द y डायरेक्शन अलग से देखेंगे हम। तो अलोंग द x डायरेक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। बेटा अलोंग द x डायरेक्शन आपको क्या पता है कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग द x डायरेक्शन, तो वो क्या है आपकी u cos थीटा है। अलोंग द x डायरेक्शन आपका एक्सेस क्या होता है, g 0 होता है। तो अगर आपको पोजीशन निकालनी किसी भी टाइम t पे, कोई भी पार्टिकल सपोज कर लीजिए 0 0 पोजीशन, इनिशियली ओरिजिन से स्टार्ट किया पार्टिकल ने, अलोंग द x डायरेक्शन आपको पोजीशन निकालनी कि पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। तो आपको पता है कि जो पार्टिकल है अलोंग द x डायरेक्शन एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है आपका u cos थीटा। तो आफ्टर टाइम t कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये, तो आप बोलेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड आपकी कांस्टेंट है तो ठीक है, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड इनटू टाइम, नहीं तो आप क्या कीजिए सेकंड इक्वेशन यूज कर लीजिए, आप वो भी आप यूज कर सकते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेशन यहाँ पे क्या है आपका, ये सारा यहाँ पे अलोंग द x डायरेक्शन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेशन। तो बेटा एक्सेशन आपका 0 है अलोंग द x डायरेक्शन, तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x डायरेक्शन इज x। तो ux की वैल्यू क्या है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी है, तो u cos थीटा इनटू t।
यहां से ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर आपको क्या पता है, एक तो ये तरीका हो गया, आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो इक्वेशन जो हम यूज कर रहे हैं उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्या हो गया कि आपको पता है कि कौन सी स्पीड से चल रहा है अलोंग द एक्स डायरेक्शन, तो टी टाइम के बाद कितनी दूर पहुंचेगा ये, तो टी टाइम के बाद आप निकालेंगे तो लगभग से एक्स डिस्टेंस पे पहुंचता है, और कितने किसके इक्वल होगी वो, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपकी है क्या, u cos थीटा, और टाइम लगभग से है आपका t। तो ये होगी पार्टिकल की पोजीशन आफ्टर टाइम t अलोंग द x डायरेक्शन। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल आप लिख सकते हैं अलोंग द x डायरेक्शन विच इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। ठीक है, तो बेटा आई होप दैट अप टू हियर इट इज क्लियर टू कि कैसी पोजीशन हम निकाल रहे हैं। अभी बेटा सेम हमको करना है किसके अंदर, y डायरेक्शन के अंदर भी आपको करना है। तो अलोंग द y डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अलोंग द y डायरेक्शन सबसे पहले तो बेटा आपकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है वो लिख लेते हैं, वो है आपकी क्या, u sin थीटा। अगर मैंने आपसे पूछा कि आपका एक्सेलेरेशन क्या है अलोंग द y डायरेक्शन, तो आप बोलेंगे अलोंग द y डायरेक्शन आपका एक्सेलेरेशन है -g। तो बेटा आपको पता है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला पता है। क्योंकि हम y डायरेक्शन के अंदर लगा रहे हैं तो सारी चीजें हम अलोंग द y डायरेक्शन ही निकालेंगे। तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस, ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस आपने मान लिया कि ये सपोज कर लीजिए t टाइम के बाद कहीं ये y डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है, तो लेट्स से ये हो गया y आपका जो आपको फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दिया है uy, तो u sin थीटा हो गया बेटा, और टाइम हो गया आपका इनटू t। अभी प्लस हाफ ay t स्क्वायर, ay की वैल्यू क्या है आपकी -g है, तो आप ये लिख देंगे माइनस ऑफ हाफ g t स्क्वायर। ठीक है, तो आपका x का कंपोनेंट भी आ गया और y का कंपोनेंट भी आ गया। आपसे अगर पोजीशन वेक्टर पूछ लेता है, पोजीशन वेक्टर आप कैसे निकालते हैं आपको पता है, x i कैप प्लस y j कैप। तो आप बोल देंगे u cos थीटा t i कैप प्लस u sin थीटा प्लस, ये बेटा प्लस है, t नहीं है, t जैसा लग रहा है, नहीं t है आपका, ये t है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ये आपका t है बेटा, u cos थीटा इनटू t, क्योंकि uy की वैल्यू u sin थीटा थी और यहाँ पे t है, तो ये वाला t यहाँ पे आ गया आपका। ओके, तो पोजीशन वेक्टर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पोजीशन तो बेटा निकालना बहुत आसान है कि अलोंग द एक्स डायरेक्शन की पोजीशन निकाल लूंगा और वाई डायरेक्शन की पोजीशन निकाल लूंगा, फाइनली आपका एक्स और वाई दोनों को मैच कर दूंगा, हमारा पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा आफ्टर टाइम टी। ठीक है, अभी बेटा दूसरी चीज क्या आपको निकालनी है, इसके अंदर ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। ट्रेजेक्ट्री सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेजेक्ट्री होती क्या है। तो अगर आपसे पूछे कि सर्कल की ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे, सर्कल की ट्रेजेक्ट्री का जो इक्वेशन होती है, ट्रेजेक्ट्री की आपको इक्वेशन निकालनी है। ट्रेजेक्ट्री होती है जो पाथ, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है आपका, पाथ को ही क्या बोल देते हैं हम, ट्रेजेक्ट्री बोल देते हैं। तो आपको निकालना क्या है, ट्रेजेक्ट्री अगर आपसे पूछे है तो इसका मतलब आपको जो पाथ जो ट्रेवल करता है उसकी इक्वेशन निकालनी है। सपोज कर लीजिए कोई आपसे पूछता है कि सर्कल की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होगी, ये हमारा कोई सर्कल है, इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होगी। तो आपने शायद पढ़ा होगा कि अगर इसका सेंटर 0 0 है और इसकी रेडियस r है, और अगर मैं ये वाला मेरा x एक्सिस है और ये वाली y एक्सिस है, तो इसका जो इक्वेशन आती है तो वो इक्वेशन क्या आती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा अपनी क्लास 10th में शायद। ठीक है, तो ये क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर जो ट्रेजेक्ट्री है, ये जो पाथ है सर्कल का, ये वाला जो पाथ है, इसकी इक्वेशन किसकी हेल्प से निकालते हैं हम, ये इक्वेशन जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये जो ट्रेजेक्ट्री है जो पाथ है सर्कल का, ये पाथ का क्या बता रही है, इक्वेशन बता रही है आप, है ना। सिमिलरली हमको क्या करना है, यहाँ पे भी जो पाथ है, जो प्रोजेक्टाइल का ये जो हमारा पाथ आया है, इसी की इक्वेशन हमको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो पाथ के अंदर हम कैसे निकालते हैं इक्वेशन, पाथ की इक्वेशन के अंदर क्या क्या होता है, आपको एक तो x डायरेक्शन में मान लेंगे, एक तो x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा, मतलब x की वैल्यू होगी और कुछ y की वैल्यू होगी, तभी आपका क्या निकाल सकते हैं, आप ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में एक तो x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा, ये किसी कांस्टेंट के इक्वल है यहाँ पे सर्कल के अंदर। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालेंगे तो इसका मतलब ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में क्या क्या आएगा, आपका x आएगा और y आएगा, x और y के फॉर्म में होगी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन,
ये चीज़ याद रखिए। जैसे सर्कल की इक्वेशन निकाली थी तो सर्कल की इक्वेशन में एक्स और वाई आए थे आपकी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे निकालनी है, क्या नाम है, ट्रेजेक्ट्री निकालनी है प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री भी कैसे निकालेंगे? पाथ आपका किस डायरेक्शन के अंदर, एक्स डायरेक्शन के अंदर और वाई डायरेक्शन के अंदर है। तो मतलब जो भी फाइनल इक्वेशन बनेगी आपकी उसमें क्या आएगा, एक तो एक्स आएगा और दूसरा क्या आएगा आपका वाई आएगा। ओके, तो फाइनल इक्वेशन के अंदर आपके एक्स और वाई आना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मतलब बेटा आपका फाइनल इक्वेशन के अंदर क्या आना चाहिए, एक्स और वाई आना चाहिए, एक्स और वाई की फॉर्म में आपकी इक्वेशन आनी चाहिए, तभी तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन वो कहलाएगी कि एक्स की ये वैल्यू पे वाई की ये वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू के ये वैल्यू के ऊपर वाई की ये वैल्यू आएगी, ये तभी तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होगी। जैसे कि सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स और वाई आपका आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये वाला जो इक्वेशन आपने लिखा है इसको लक्ष्य से मैं बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, और ये वाला जो इक्वेशन हमने लिखा है वाई डायरेक्शन के अंदर, ये मैं इसको बोल रहा हूं ये है इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा इन दोनों में एक चीज कॉमन है और सब चीज डिफरेंट है। ये जो टाइम की वैल्यू है ये किसी दो टाइम की वैल्यू तो कौन सेम है दोनों के अंदर। ये भी टाइम टी आफ्टर टाइम टी है एक्स की पोजीशन, और ये भी आफ्टर टाइम टी है किसकी पोजीशन, वाई की पोजीशन, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या बोलूंगा, आपको क्या पता है फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से हमको क्या पता है कि x इक्वल टू यू कोस थीटा टी है, यू कोस थीटा इनटू टी। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, ये t की वैल्यू यहां से निकाल के फर्स्ट इक्वेशन से इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो आप जब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो फाइनली जो आपकी इक्वेशन बनेगी, एक तो क्या आएगी u sin थीटा, तो आपकी इनिशियल वैल्यू है, u cos थीटा भी आपकी इनिशियल वैल्यू अलोंग द x डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे t की वैल्यू हटके आपकी जो वैल्यू आएगी वो x की टर्म के अंदर आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो मतलब फाइनली जो y बनेगा वो आपका x की टर्म फॉर्म में आ जाएगा, और जो इक्वेशन बनेगी वो x और y की फॉर्म में बनेगी। तो इक्वेशन हम बोल सकते हैं क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी। ओके, तो अभी देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो यहां से मैंने क्या किया, t की वैल्यू निकाली, तो t की वैल्यू आप क्या बोलेंगे, x बाई यू कोस थीटा। ओके, लेट्स से इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा यहां से मैंने y की वैल्यू निकाली पोजीशन वेक्टर से, y इक्वल टू u sin थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर। अभी मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम फ्रॉम इक्वेशन 1, substituting the value of t from equation 1। तो आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका u sin थीटा, सॉरी बेटा यहाँ पे मैं t हमेशा बोल देता हूँ, यहाँ पे t है आपका इनटू t, ओके, और यहाँ पे है माइनस हाफ जी। तो u sin थीटा इनटू t, t की वैल्यू क्या है यहाँ पे x बाई u cos थीटा, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, माइनस का हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या है x बाई यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो बेटा यहां से u से u कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है आपका tan थीटा, ये आपको पता होगा। तो y की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, ये आपकी हो जाएगी क्या x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ g x स्क्वायर बाई u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां पे बेटा आप देख सकते हैं कि आप जब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ये tan थीटा तो ये इनिशियल एंगल है, ये आपको गिवन होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल तो है ये थीटा एंगल, ये वैल्यू पता होगा tan थीटा की, ये भी वैल्यू पता होगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ t आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे g तो आपको ऑलरेडी पता है कांस्टेंट होता है 9.8 होता है। तो बेटा जब आप सोल्व करेंगे ना इसको, तो आपको क्या मिलेगा कि y की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। और ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी जाती है, आपको ये रिमेंबर करना है, याद रखना है आपको। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, दैट इज x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे याद रखना ये x की टर्म, x की पावर 1 है यहाँ पे पहले, और सेकंड आपकी x स्क्वायर है, ओके।
तो ये आपको याद रखना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, तो जितने भी आपके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं वो आपके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अभी बेटा आप नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इसको। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला मैं पोर्शन आपका पूरा मिटा। अभी सपोज कर लीजिए कि बेटा कोई प्रोजेक्टाइल है, अभी तो हम कहां से फेंक रहे थे, प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से थ्रो कर रहे थे। अगर आपका कोई प्रोजेक्टाइल है उसको किसी हाइट h से थ्रो कर रहे हैं, और ये है कोई हाइट h, जहां से कोई प्रोजेक्टाइल है, कोई पार्टिकल है जिसको हम हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं किसी वैल्यू की यूज, ठीक है। उसके बाद क्या कैसे आएगा बेटा, ये आपका कुछ इस तरह से आएगा पार्टिकल, और ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करेगा। तो इस केस के अंदर जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट h से थ्रो कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर आपको क्या पता है, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करनी है। तो बेटा आपको स्टैंडर्ड जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो क्या है आपकी, x tan थीटा माइनस g/2 x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अभी बेटा यहां पे आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली आप थ्रो कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी यहां पे, इन दिस केस थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी बेटा, 0 डिग्री होगी, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 होती है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाली जो टर्म है वो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस g/2 x स्क्वायर cos स्क्वायर 0 डिग्री 1 होता है आपका, तो g/2 x स्क्वायर u स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि व्हाट विल द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज बीइंग थ्रोन इन द हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन फ्रॉम ए हाइट h। तो ये इक्वेशन बनती है उसकी, g/2 माइनस g/2 x स्क्वायर बाई u स्क्वायर। u क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिए। ओके बेटा यहां तक कर लीजिए, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ओके बेटा, तो एक प्रॉब्लम मैंने आपकी बोर्ड के ऊपर लिख दी है। तो इसमें क्या पूछा है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड इज u वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप मीटर पर सेकंड। आपको बेटा इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी है, ठीक है, और आपको x कंपोनेंट भी दे दिया है 6i कैप, और y कंपोनेंट भी दे दिया है आपको, जो कि कितना है 8j कैप आपका। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करनी है प्रोजेक्टाइल की। तो बेटा दो तरीके हैं इसको, एक तो क्या है कि जिस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, जो चीज़ हमने सीखा है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के अंदर, आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है। तो उसमें हम किसी फॉर्मूले की हेल्प नहीं लेते हैं, ठीक है, बिना फॉर्मूले की हेल्प से हम स्टैंडर्ड 2D मोशन हम कंसिडर करके फाइंड आउट करते हैं एक तो। और दूसरा क्या है कि दूसरा आपको हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। उसकी हेल्प से फिर आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर आप हॉरिजॉन्टल रेंज की जो वैल्यू जो आपसे पूछी गई है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप, ठीक है। तो दो तरीके हैं इस चीज़ को सोल्व करने के। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आपको जो फॉर्मूला बेस जो आपका बताया है मैंने, फॉर्मूले से कैसे करेंगे वो सबसे पहले देख लेते हैं आपका, ठीक है। तो बेटा आपको क्या पता है, ये एक्स डायरेक्शन के अंदर अगर सपोज कर लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ये किसी एंगल थीटा के ऊपर है, ठीक है। तो आपको पता है जो एक्स कंपोनेंट होता है आपका ux, वो क्या होता है बेटा, वो आपका होता है u cos थीटा, और y डायरेक्शन का कंपोनेंट आप सपोज कर लीजिए इस डायरेक्शन के अंदर है, जो है आपका क्या uy, और आपको पता होता है uy की वैल्यू क्या होती है बेटा, वो आपकी होती है u sin थीटा, u sin थीटा। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं यार, तो ये आपका आ गया u sin थीटा, ठीक है। अभी बेटा हम फॉर्मूला लिख लेते हैं सीधा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज का। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या दिया है, आपको ux भी दिया गया है, आपको uy भी दिया गया है। तो uy आपको पता है u sin थीटा के इक्वल होता है, तो ux आपको दे दिया गया है दैट इज 6i कैप, uy आपको दे दिया है दैट इज 8j कैप। तो इनकी हेल्प से आप क्या करेंगे, u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे
क्योंकि आपको पता है यूएक्स आपको यहाँ पे लिख दिया है, यूएक्स आपका क्या है, यू कोस थीटा, जो आपको दे रखा है कितना है 6, ठीक है। और यू आई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन, वो आपका होता है क्या, यू साइन थीटा, जो आपको क्या दे रखा है 8 दे रखा है। तो बेटा ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो आप क्या करेंगे 2/1 दो को अगर इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो u से u आपका कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा की बेटा वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वो आपके पास आ जाएगी 8/6, तो 4/3 आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अभी जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पता है tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, लेट्स से ये एंगल है आपका थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 4/3, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है आपका tan थीटा, तो ये साइड होगी क्या 4, ये साइड क्या होगी आपकी 3, तो बेटा ये हाइपोटेन्यूस हो गया आपका। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 तो 25 हो गया, √25, तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। ओके, तो यहां से बेटा अगर मैं बात करूं आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो 4/5 हो गया आपका। कोस थीटा क्या होगा बेटा यहां से, तो आप बोलेंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूस 3/5 हो गया। tan थीटा क्या होगा 4/3, जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो बेटा अभी देखिए आप यहां से क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 2 साइन थीटा की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, u की वैल्यू आपकी फाइंड आउट कर लेंगे। तो u फ्रॉम इक्वेशन 2 तो यहां से u साइन थीटा क्या है आपका, वो बेटा आपको दे रखा है 8, तो u आपको निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू है आपकी 4/5 इजिकल टू 8, तो u की वैल्यू कितने हो जाएगी आपकी, आप तो सोल्व करेंगे तो 40/4 आएगा आपका, tan की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू आपकी आ गई 10 मीटर पर सेकंड, u की वैल्यू आपकी आ गई। अभी आपको साइन 2 थीटा क्या होता है, अभी आपको पता है, इसको जब आप खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा आपका। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आप कैसे लिख सकते हैं, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई g की वैल्यू आप अज्यूम कर लीजिए इस प्रॉब्लम के अंदर 10 है, g की वैल्यू आप अज्यूम करके चल लीजिए कि 9.8 नहीं है 10 आपकी, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे। ओके, तो u स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल दी बेटा, ये है कि 10 का स्क्वायर 100 हो गया आपका। 2 साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है आपकी, कोस थीटा की वैल्यू आपकी 3/5 है, डिवाइडेड बाई g की वैल्यू आपकी 10 है। तो बेटा जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4, और जब आप सोल्व करेंगे तो ये ऊपर का आपका जो क्या हो जाएगा, रुको 8 24 ओके, तो बेटा इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 250, ओके 10 से 10 कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये बेटा 2 आ जाएगा आपका। तो जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 4 16 48/5 आ जाएगा आपका, 48/5 मीटर। तो फाइनली 9.6 मीटर बेटा आपका आंसर आ जाएगा। एक बार आप चेक कर लेना खुद से भी कि सही है गलत है, ठीक है, लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसके हिसाब से 9.6 मीटर आएगा। तो ये तो क्या था कि आपको हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। ये तरीका बेटा थोड़ा सा मैं प्रीफर नहीं करता हूँ इस तरीके को। क्यों नहीं प्रीफर करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा आपका बेसिक नहीं है, इससे ऐसा लगता है कि आपने फॉर्मूले को रट रखा है और आपका बेसिक क्लियर नहीं है, ऐसा लगता है एग्जामिनर को। तो आप किस तरीके से जाइएगा, आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल रेंज होती क्या है। दूसरा तरीका मैं बताता हूं आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है कि जब इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो ये डिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो जब आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से, तो आपका क्या मिलता है, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज मिलता है आपका। यही चीज हमने बताई थी हॉरिजॉन्टल रेंज में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मैंने बताया था, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी ui है यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन के अंदर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल सकते हैं यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, u sin थीटा बाई जी, यह मैंने आपको करवाया था, u sin थीटा बाई जी। u sin थीटा क्या है आपका, ui है। तो बेटा ये क्या आ जाएगा आपका ui बाई जी, तो यहाँ तक पहुंचने में लगेगा टाइम आपका ui बाई जी। एक बार आप करके देख लीजिए खुद से, इनिशियल वेलोसिटी अगर आपकी ui है y डायरेक्शन के अंदर, तो कितना टाइम लगेगा इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। तो यहाँ पे वेलोसिटी बेटा क्या है आपकी 0 है, तो आपको पता है v u प्लस at आपका होता है। फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है ui है, एक्सेलेरेशन क्या है माइनस जी बाई टी। तो टाइम कितना लगेगा ui बाई जी लगेगा। तो बेटा इतना ही टाइम इसको लगेगा वापस यहाँ तक वापस आने में। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2ui बाई जी आप बोल सकते हैं। ओके, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आप बोल सकते हैं कितना होगा आपका 2ui बाई जी। ओके, अभी आपको पता चल गया ui क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी y डायरेक्शन के अंदर 8 है आपकी, तो 2 इंटू में 8 डिवाइडेड बाई जी, जी की वैल्यू आप 10 ले लीजिए। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ गया क्या 16 बाई 10 1.6 सेकेंड। अभी आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। हॉरिजॉन्टल रेंज आपको पता है क्या होती है आपकी, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ये वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, ux की वैल्यू आपको दे रखी है 6, टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाल दिया है 1.6। तो बेटा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 9.6 मीटर आएगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी मेथड से कर लीजिए, आंसर सेम आएगा, लेकिन ये आपका शॉर्ट मेथड है और इससे पता चलता है कि आपकी कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो आज के लिए बेटा इतना ही। कल की क्लास के अंदर हम इससे डाउट क्लास के अंदर इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।